बाद मुख्यमंत्री है, ईमानदार है। आपको लगता है नहीं, योगी आदित्यनाथ बहुत बहादुर मुख्यमंत्री हैं, ईमानदार हैं और मेहनत कर रहे हैं। पहले अतीक अहमद ने की योगी की तारीफ, फिर पत्नी बोली हिंदुस्तान में हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा है योगी। उत्तर प्रदेश में हालात अब पूरी तरह से बदल चुके हैं। एक वक्त था जब अतीक अहमद, विकास दुबे, मुख्तार अंसारी जैसे कुख्यात और बाहुबलियों पर पुलिस तो क्या, नेता भी सवाल उठाने से डरते थे। यही वजह है कि पिछली सरकारों में इन बाहुबलियों पर कभी भी एक्शन नहीं लिया गया और इन्होंने अपना एक बहुत बड़ा साम्राज्य तैयार कर लिया था। लेकिन 2017 के बाद से तो जैसे इन सबके बुरे दिन शुरू हो गए, तभी तो एक एक करके योगी आदित्यनाथ ने सबको निशाने पर लिया और सबको बर्बाद कर दिया, इन सबके साम्राज्य उखाड़ फेंके। बात करते हैं अतीक अहमद की। एक वक्त था जब अतीक बाहुबली हुआ करते थे, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। अतीक अहमद अब जेल की सलाखों के पीछे हैं और उसकी पत्नी बाहर रहकर योगी आदित्यनाथ का गुणगान कर रही है। बता रही हैं कि सीएम योगी हिंदुस्तान में हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा है और वो मुसलमानों के बीच भी खूब लोकप्रिय हैं। इतना ही नहीं, योगी की तारीफ करते हुए अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन ये तक कहने से नहीं चूकी कि योगी आदित्यनाथ सभी के लिए बराबरी से काम कर रही हैं, वो सर्व समाज का चेहरा है। शाइस्ता परवीन का ये बयान सुन लोग सोच रहे हैं कि अगर ये योगी आदित्यनाथ का खौफ नहीं है तो फिर क्या है कि बाहुबली और कुख्यातों के साथ साथ उनके परिजन भी योगी की तारीफ करते हुए दिख रहे हैं। चलिए पूरा मामला आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल हाल ही में अतीक अहमद का एक वीडियो सामने आया था जिसमें वो योगी की तारीफ करता हुआ दिख रहा था। अब उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन के सुर भी बदले बदले से हैं। शाइस्ता परवीन ने न सिर्फ मुख्यमंत्री की तारीफ की बल्कि उनके नाम एक खुला पत्र लिखा जिसमें उसने योगी से मुलाकात के लिए वक्त मांगा है। शाइस्ता परवीन ने कहा, बीजेपी पसमानदा मुसलमानों के लिए काम कर रही है और वो खुद भी पसमानदा मुस्लिम समाज से आती हैं, इसीलिए मुख्यमंत्री से मुलाकात करना चाहती हैं। इसके अलावा इस पत्र में शाइस्ता परवीन ने अपने दोनों बेटों की रिहाई को लेकर गुहार लगाई और मुख्यमंत्री से मिलने का वक्त मांगा। शाइस्ता ने कहा, कुछ पुलिस वाले मेरे बच्चों पर गैंगस्टर एक्ट लगाने की तैयारी कर रहे हैं और इसी को लेकर सीएम योगी से वो मुलाकात करना चाहती हैं। बताते चले, अतीक अहमद की पत्नी ने अपने पत्र में ये भी लिखा कि संभव हुआ तो वो सीएम योगी के साथ सियासी चर्चा भी कर सकती हैं। हालांकि सियासी मुद्दे पर वो तभी बात करेंगी जब पति से इस बारे में चर्चा कर लेंगी। आपको याद दिलाते चले, 20 अक्टूबर का वो दिन था जब लखनऊ में एक केस की पेशी पर आए अतीक अहमद ने सीएम योगी की तारीफ करते हुए उन्हें बहादुर और ईमानदार बताया था। और अब शाइस्ता अपने पति की बात से इत्तेफाक रखती हुई नजर आई और कहा कि सीएम योगी सचमुच बहुत ईमानदार, बहादुर और काम करने वाले मुख्यमंत्री हैं। खैर, अब देखना होगा सीएम योगी आदित्यनाथ शाइस्ता परवीन से मुलाकात का वक्त निकालते हैं या फिर नहीं। लेकिन इतना जरूर है कि 2017 के बाद से यूपी में ऐसे हालात बदले हैं कि अब अपराधी या तो अपराध छोड़ रहे हैं या फिर यूपी छोड़ रहे हैं। कुछ वक्त पहले योगी आदित्यनाथ ने डंके की चोट पर खुले मन से कहा था कि जो भी हमारी बहन बेटियों के लिए खतरा होगा, यूपी पुलिस उसके लिए खतरा होगी और उसका जीना हराम कर दिया जाएगा। योगी ने बीच भाषण में किस तरह से गुस्से में अपराधियों को खुली चेतावनी दे दी थी, जाते जाते आपको योगी आदित्यनाथ का वो बयान सुनवाते हैं। आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में इससे बड़ा कार्य क्या हो सकता है कि गरीब घर में पैदा हुए रामचंद्र विद्यार्थी जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का स्मरण यह देश कर रहा है, यह प्रदेश कर रहा है। उनका स्मारक देवरिया में भव्य रूप से बनकर के तैयार हुआ है। इससे बड़ी श्रद्धांजलि क्या हो सकती है कि हम आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में देश के लिए अपने आप को समर्पित करने वाले इन क्रांतिकारियों को, इन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का पुण्य स्मरण कर सकें, उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर सकें। और आज का यह पुण्य अवसर हम सबके लिए है जब पथरदेवा में आकर के हम लोगों ने इन कार्यक्रमों के साथ जुड़ा है, जोड़ करके इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है। यहां पर साई जी भी कह रहे थे एक कॉलेज के बारे में, वहां पे कुछ साइंस ब्लॉक के बारे में।
प्रस्ताव आप दीजिए, हम जरूर उसको करेंगे। यहाँ पे पिछली बार आपने कुछ डिग्री कॉलेज की मांग की थी और डिग्री कॉलेज मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने समय सीमा के अंदर उसको बना करके तैयार भी कर दिया है। अब जल्दी से उसमें प्रयास होना चाहिए कि पठन पाठन का माहौल हो, नई शिक्षा नीति के तहत वहां पर कार्यक्रम आगे बढ़े और राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करते हुए देवरिया जनपद के और पथरदेवा क्षेत्र के नौजवानों को उच्च शिक्षा की उत्तम व्यवस्था का केंद्र वहां पर विकसित हो सके, इस दिशा में हम सबको प्रयास करना होगा। भाइयों बहनों, बहुत कुछ है करने के लिए और हम लोगों ने पहले भी कहा है कि देवरिया और कुशीनगर की धरती तो सोना उगलने का काम कर सकती है। यहां पर हमें उस प्रकार की सुविधा के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। खाद्यान्न, दुनिया में खाद्यान्न का संकट आने वाला है। हमारे किसान को आधुनिक खेती के तकनीक और खासतौर पर प्राकृतिक खेती की ओर जाने के लिए तैयारी करनी चाहिए। प्राकृतिक खेती गौ आधारित खेती है, इसमें कम लागत में अधिक उत्पादन है। अतिवृष्टि या फिर अनावृष्टि का उस पर बहुत प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन उत्पादन बहुत अच्छा होगा। विष मुक्त खेती होगी, मार्केट में दाम अच्छा मिलेगा और दुनिया के मार्केट में भारत का खाद्यान्न छा जाएगा। और दुनिया के मार्केट में अगर यहाँ का चावल, यहाँ का गेहूं, यहाँ का तिलहन, यहाँ का दलहन, यहाँ की सब्जी, यहाँ का फल अगर जाता है तो एक्सपोर्ट करने के बाद जो आमदनी होगी वह देश की तो आमदनी होगी। किसान भी यहाँ पर आर्थिक रूप से समुन्नत होगा, मजबूत होगा। उस दिशा में हमें प्रयास करने होंगे, एफपीओज के गठन करने होंगे, उस दिशा में प्रशिक्षण देना होगा, उसको तेज करना होगा। कृषि विभाग ने इस दिशा में बेहतर कार्य आगे बढ़ाया है और उसके लिए आवश्यकता पड़ती है अच्छे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना का। उसके लिए आवश्यकता पड़ती है तो नए विश्वविद्यालयों के निर्माण का, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हर जनपद में एक विश्वविद्यालय भी बनना है और उन विश्वविद्यालयों की स्थापना की दिशा में भी हमें प्रयास करना चाहिए। अब आवश्यक नहीं कि हम किसी एक विषय को लेकर के विश्वविद्यालय बनाएं। अब तो हर विश्वविद्यालयों में हर प्रकार के पाठ्यक्रम एक साथ भी प्रारंभ हो सकते हैं और उन कार्यक्रमों को एक साथ आगे बढ़ा करके हम लोग अपने नौजवान के सामने देश और दुनिया के लिए अनेक अवसर प्रदान कर सकते हैं। स्किल डेवलपमेंट उसमें एक क्षेत्र हो सकता है। खाद्यान्न उत्पादन में अच्छी तकनीक के माध्यम से आगे बढ़ाने का कार्य हो सकता है। पशुपालन के माध्यम से उन्नत किस्म का भारतीय नस्ल के गोवंश और भैंसों की अच्छी किस्मों को आगे बढ़ा करके उसके माध्यम से भी हम दुग्ध उत्पादन में किसान की आमदनी को कई गुना बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है आप इस प्रदर्शनी से प्रेरणा लेंगे और इसके माध्यम से बहुत कुछ आपने किया भी होगा। जो आपने किया है आप बताएंगे कृषि विभाग को, जो आप में कमी है वह कृषि विभाग आपको सहयोग करेगा और आप देखेंगे एक साथ मिलकर के व्यवस्था आगे बढ़ेगी। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से देवरिया जनपद को विधानसभा चुनाव में सहयोग करने के लिए सातों की सातों सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं 477 करोड़ रुपए की लागत की इन सभी परियोजनाओं के लिए श्री सूर्य प्रताप शाही जी, यहां के माननीय सांसदगण, यहां के माननीय विधायकगण, यहां के सभी माननीय विधान परिषद के सदस्यों को, सभी जनप्रतिनिधियों को हृदय से बधाई देता हूं, जनपद वासियों का अभिनंदन करता हूं। ये दीपावली का एक लघु उपहार है, अभी इससे बड़े उपहार देने के लिए हम लोग बाद में आने वाले हैं।